बेटा, आज आखिरी दिन है। अल्लाह तुमसे राजी हो, कल तुम अपने घर वापस चली जाना। मुझे इस पर कोई बात नहीं करनी अम्मी। शब बखैर। इसका अंजाम क्या होगा? वो अपने घर नहीं जा रही, कुछ तो करे। अगर वो यहाँ है तो क्या हो गया? ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। औरत को हमेशा शौहर के घर होना चाहिए। अगर वो अपनी सास से मोहब्बत नहीं करती तो मैं क्या करूं? आप ये क्या कह रहे हैं मूसा? उस घराने ने कुर्बानी और सब्र दिखाया है। औरत को सब बर्दाश्त करना चाहिए और शौहर से बना कर रखनी चाहिए। मतलब कि वो गुलाम बन के रहे? क्या मैं गुलाम बनी जब मैंने तुम्हारी माँ की सालों तक खिदमत की थी? बिल्कुल नहीं। मेरी मरहूम माँ ऐसी नहीं थी। वो अपने कपड़े कभी गंदे नहीं करती थी। कम से कम तुम जाकर उससे बात करो, घर जाने के लिए राजी करो। तुम ज्यादा मत सोचो बेगम। तुम्हें क्या हो गया है? आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो? अपनी बेटी का घर बर्बाद करना चाहते हो? तुम्हें क्या हो गया है? उसके छोटे बच्चे हैं। ओह बेगम, तुम इस बात को इतना बढ़ा रही हो जैसे कोई कौमी मसला हो ये। चलो अब बस सो जाओ आके, कल देखते हैं कि क्या होगा। बेगम, बेगम, क्या हुआ? सिविम, सिविम जल्दी आओ, देखो क्या हुआ। अम्मी, बेगम, पापा जल्दी एम्बुलेंस को फोन करें। अम्मी, तुम्हें क्या हो गया? आंखें खोले ना। अम्मी, अम्मी क्या आप मुझे सुन रही हैं? बेगम, अम्मी प्लीज आंखें खोले ना। अम्मी, डॉक्टर को बुलाइए ना। बेटा नीचे उतारो, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं गिर जाऊंगी, नीचे उतारो मुझे। अल्लाह तुमसे राजी हो, मुझे नीचे उतारो। लोग बातें बनाएंगे। सुलेमान, कहाँ ले जा रहे हो? मुझे बताओ, कहाँ ले जा रहे हो? मेरे बेटे, मुझे नीचे उतार दो। उतार दो बेटा, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। रुक जाओ बेटे। मुझे बताइए कितनी शर्मिंदा क्यों है? आप मेरी माँ हैं और मैं आपको गोद में उठाना चाहता हूँ। गांव के लिए ट्रक सामान के साथ जा रहे हैं। हम सुलेमान का इंतजार कर रहे हैं। उसके साथ तो उसकी माँ भी। यहीं रुकिए। थोड़ी धूप लगा लो। क्या? और यहीं बैठी रहिएगा। आज काम के लिए बहुत। मैं आपको अपनी नजरों से कभी दूर नहीं करूंगा। क्या आप अब भी गांव वापस जाना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। अब तक कहाँ थे सुलेमान? कहाँ हो सकता हूँ? चलो सब काम पे लग जाओ। चलो चलो चलो, बहुत देर हो गई है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुने, इन्हें दवाई हमेशा वक्त पर दीजिएगा। और सबसे जरूरी बात, इन्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए। अभी तो सही हो गई, अगली बार मुश्किल हो जाएगा। कल मैं देखने आऊंगी। आप उनके सबसे करीब है, कोशिश करें कि उन्हें नाराज ना होने दें। आप उनका ख्याल रखिएगा। बेगम, तुमने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? यही कि बेफिक्र रहूं और गुस्सा नहीं करूं। बिल्कुल गुस्सा नहीं करना। बिल्कुल नानी जान। तुम अपनी दादी को भी प्यार करना, ठीक है? शाबाश गुड़िया, प्यारी बेटी। अम्मी जान, तुम सही कह रहे हो मेरे भाई, कसम से बहुत थका देने वाला है। हाँ भाई। हीरो आ गया। आज तो बहुत ज्यादा थके हुए हैं। हाँ सही कह रहे हो। क्या आप कुछ सामान कल नहीं भेज सकते? बहुत थका रहा हूँ। चलो चलो बेटा, शाबाश, थोड़ी हिम्मत और। ठीक है भाई, ठीक है।
पकड़ो आराम से। सुलेमान से कहो कि अपने रवैये का ख्याल रखे, अपनी माँ को ना लाए, ये काम की जगह है। ठीक है जनाब। हाँ, क्या कहा उसने? उन्होंने मुझसे कहा कि सुलेमान अब पहले जैसा नहीं रहा। मुझे निकालना चाहते हैं? इस दुनिया में लोगों को एहसास नहीं है सुलेमान, तुम्हें एहतियात से काम लेना चाहिए। मेरी माँ से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं। जैसा तुम चाहो। देखिए मैंने आपके लिए सूप बनाया है, पी लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। पीजिए ना अम्मी जान। तुम जैसे मुझे खिला रही हो वैसे अपनी सास को क्यों नहीं खिला सकती? ऐसा मत करो। तुम्हें लगता है कि इस तरह मुझे खुशी मिलेगी? ठीक है, हमने उठा लिया। आपका अल्लाह शुक्रिया। तुम्हारे सफर में मदद करे। शुक्रिया। अम्मी, अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? अम्मी, बेटा, मेरी बात गौर से सुनो। तुम ये चाहती हो ना मैं ठीक हो जाऊं? और मुझे खुश देखना नहीं चाहती क्या? ये नहीं चाहती कि मैं सेहतमंद हो जाऊं? आप क्या कह रही हैं अम्मी? घर वापस चली जाओ। अपनी सास का भी ख्याल रखो। तुम्हें उनकी रजा हासिल करनी है। नहीं की तो मैं माफ नहीं करूंगी। क्या तुम अपनी माँ की बात नहीं सुनोगी? दुनिया गोल है मेरी बेटी, ये जिंदगी का सबक है। मैंने तुम्हें उस घर इसलिए भेजा था क्योंकि मुझे तुम पर यकीन था। मुझे पता था मेरी बेटी मुश्किलों के आगे कभी नहीं झुकेगी और अपना घर बचाने के लिए कुछ भी करेगी। शादी खेल नहीं है बेटी। बच्चों को तैयार करो और घर चली जाओ। अगर तुम चाहती हो कि मैं दिल से तुमसे खुश रहूं तो घर जाओ और अपनी सास का माँ की तरह ख्याल रखो। तुम्हें यह करना होगा। चलो तैयार हो जाओ। जो तुम आज करोगी कल वही तुम्हें मिलेगा। अल्लाह ने इब्तिदा से ही इंसाफ का कानून बनाया है बेटा।
बेटी। एलिफ, बेटी ये पकड़ो ना। एलिफ, या अल्लाह, लाओ बेटी। लाओ। ए बिल्ली, तुम भी गलियों में खोई हुई लगती हो मेरी तरह। एक दफा का जिक्र है, गुजरे जमाने में, मतलब बहुत पहले की बात है, एक छोटी सी बकरी थी। वो तुम्हारी तरह छोटी और बहुत प्यारी सी थी। एक दिन जब वो उदासी में चल रही थी, उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसका चेहरा जर्द था, दिल जल चुका था और वो खाली गलियों में चलकर थक चुकी थी। जब बूढ़ी औरत ने बकरी को देखा तो खुश होकर कहा कि बकरी तुम कितनी प्यारी हो, लेकिन मेरा हाल देखो, तुम इतनी प्यारी हो, मैं तुम्हें अपने पास रख लेती हूँ। बकरी को बूढ़ी औरत पसंद आई। अम्मी, अम्मी, बूढ़ी औरत बकरी के साथ रहने लगी और वो बहुत खुश थे। वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। लेकिन अचानक बूढ़ी औरत ने बकरी से कहा कि वो बेचारी माँ है, मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुम पर बोझ बनूं। मेरा एक छोटा बेटा था,
मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन आखिर में मालूम हुआ कि माँ का दूध ही बीमार का इलाज है। जब मैं बूढ़ी हुई तो मेरा बेटा मेरा हाल देखकर बहुत उदास हुआ। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।